हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। और मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो को निरंतर अपलोड नहीं कर पाया कल। आज भी थोड़ी तबीयत डाउन है। आज हम वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो, ज़्यादा लंबा समय तक मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज हमारा जो भारतीय संविधान का जो धार्मिक समानता का अधिकार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम धार्मिक समानता के अधिकारों को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा आज का विषय है। देखिए, धार्मिक समानता का अधिकार है जो भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, उसको हमें समझना बड़ा आवश्यक है। धार्मिक समानता के अधिकारों को समझने के लिए हमें उसको समझना आवश्यक है। उससे पहले हमें धर्म को समझना बड़ा आवश्यक है। धर्म के विषय में हमारे समाज में काफी विवाद रहता है कि धर्म की असली परिभाषा क्या है, वास्तव में धर्म क्या है व्यक्ति का। क्या हम किसी व्यक्ति की नैतिकता को धर्म मान लें, या किसी व्यक्ति के कर्तव्यों को धर्म मान लें कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या फिर हम किसी व्यक्ति की साधना पद्धति है उसको धर्म माने, या हम किसी व्यक्ति की जो उपासना है, आस्था है, या किसी के प्रति प्रार्थना है, उसको हम धर्म माने। तो आज हम इन्हीं विषयों पर अपनी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हम पढ़ेंगे। वो तो आर्टिकल्स में बटे हुए हैं, वो हमें याद रखने आसान है। उससे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है धर्म का, उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा देनी मुश्किल है। ये हो सकता है जो धर्म आपके लिए हो वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो, और जो धर्म दूसरे व्यक्ति के लिए धर्म है, क्या पता आपके लिए वो अधर्म हो। तो इसीलिए धर्म की निश्चित परिभाषा को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि धर्म की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं है। धर्म को अलग अलग विषय में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्या की जाती है। इसलिए धर्म को परिस्थिति अनुसार देखा जाना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले कि वास्तव में जो धर्म है वो है क्या। और एक शब्द चलता है पंथ। तो पंथ क्या है, इसको भी हम देखेंगे। धर्म और पंथ को देखेंगे। तो देखिए सॉरी, जो धर्म है, जैसे आप सोचिए, सूर्य का धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है, एक पेड़ का धर्म क्या है, तो उसी प्रकार एक मनुष्य का धर्म क्या हो सकता है। हम सबको मालूम है कि सूर्य का धर्म है चमकना, हवा का धर्म है बहना, और पेड़ का धर्म है शीतल करना। एक वाक्य भी है कि जो पेड़ है वो आपो ही शीतल हो और दूसरों को भी शीतल करते हैं। तो ये पेड़ का धर्म है। हवा का धर्म है बहना। अगर हवा अपने धर्म से अलग हो जाएगी तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा। अगर सूर्य अपने धर्म से अलग हो जाएगा, यानी अगर सूर्य का धर्म है चमकना, सूर्य पर दूसरों को प्रकाशित प्रज्वलित करना, तो ये सूर्य का धर्म है। अगर वो अपने धर्म से अलग हो जाएगा तो क्या उसका कोई स्वभाव बचेगा, उसका कोई अर्थ बचेगा। इसी प्रकार मनुष्य के भी अपने धर्म होते हैं। तो बिना धर्म के मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहेगा। इसलिए हम आज धर्म के विषय को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार सूर्य का धर्म चमकना है, हवा का धर्म बहना है, जल का धर्म प्यास बुझाना है, उसी प्रकार मानव का धर्म है वो अलग अलग विषय में अलग अलग है। जैसे मानव का धर्म हो सकता है स्वभाव स्वभाव के आधार पर, मानव का धर्म हो सकता है गुण के आधार पर, मानव का धर्म हो सकता है कर्तव्य के आधार पर, कर्तव्य, मानव का धर्म हो सकता है ईमानदारी, प्रेम, करुणा, दया। इसी प्रकार और मानव का धर्म क्या हो सकता है, इंसानियत, इंसानियत मानव का धर्म है। ये सभी मानव के धर्म के अंतर्गत आते हैं, ये सभी मानव के धर्म समझे जाते हैं।
तो मानव का धर्म स्वभाव के आधार पर मानव का धर्म हो सकता है, गुणों के आधार पर मानव का धर्म हो सकता है, कर्तव्यों के आधार पर मानव का धर्म हो सकता है। जैसे कर्तव्यों के आधार पर देखें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करने का हमारा कर्तव्य है। जैसे अगर हम बातें करें पीछे की, अगर पीछे जाकर हम धर्म की परिभाषा को समझे तो ऐसा कहा जाता था कि जो राम राज्य था ना उसमें धर्मराज्य था भाई, यानी राम राज्य को धर्मराज्य कहा जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो राम ने जो अपने कर्तव्य थे, इंसान होने के, मनुष्य होने के जो अपने कर्तव्य थे, वो सभी कर्तव्य मर्यादा में रहते हुए निभाए थे, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से अनुपालन किया था। इसीलिए जो राम का राज्य था उसको धर्म राज्य कहा जाता था। तो एक धर्म कर्तव्य के परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझाता है, एक स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझाता है। स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में यानी कि स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में जैसे सूर्य है, सूर्य का स्वभाव है चमकना, गर्म सूर्य का स्वभाव है, हवा का स्वभाव है बहना, इसलिए एक स्वभाव के आधार पर हो सकता है, एक कर्तव्य के आधार पर हो सकता है। उसी के साथ जो आम बोलचाल में जो धर्म है वो ईमानदारी, प्रेम, करुणा, दया, ये सब धर्म है मानव के। उसी प्रकार इंसानियत मानव का धर्म है कि हम इंसान तो बने, वो हमारा धर्म नहीं है जो किसी के रंग के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी पंथ के प्रति हम कोई विशेष आस्था रख रहे हैं, किसी के प्रति नफरत रह रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में करा रहा है तो अगर हम उस व्यक्ति को अनदेखा करके सीधा निकल जाते हैं ये सोचकर कि क्यों मुसीबत में फंसना, कहीं पुलिस हमें ही ना पकड़ ले, तो वो अधर्म है। वहां मनुष्य का धर्म होगा कि वो उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी उसके अस्पताल पहुंचाए, तो व्यक्ति का धर्म है। यानी कि मूलतः इंसानियत निभाना ही मनुष्य का धर्म है। जो ये हमने बना रखे हैं हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, ये सभी पंथ में आते हैं, ये सभी पंथ में आते हैं, क्योंकि ये तो उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर है। सभी के सभी हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया है, उनको अब नाम दे रहे हैं, ये सभी है धर्म। तो इसलिए कहा था कि मनुष्य को धर्म से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि इसलिए गांधी जी ने भी कहा था कि धर्म विहीन राजनीति नित्य है। नित्य मतलब अपमानजनक है, अच्छी नहीं है। तो राजनीति से धर्म को अलग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन धर्म का जो मतलब है वो इस परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। अगर धर्म को हम किसी एक विशेष पंथ से जोड़ के समझ लेंगे, एक व्यवस्था से समझ लेंगे, एक समुदाय से समझ लेंगे, या फिर किसी एक उपासक पद्धति से समझ लेंगे, एक ईश्वर से समझ लेंगे, तो हमारी भूल होगी। क्योंकि धर्म का जो मतलब है वो बड़ा ही व्यापक है। अच्छा, कुछ लोग आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए आपको स्वभाव और कर्तव्य के बीच में धर्म की जो कुतर्क है, अतर्क है, उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुछ लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो कर्तव्य है, यानी कि जो व्यक्ति का कर्तव्य यानी मनुष्य का धर्म है, यानी भारतीय संविधान में तो कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म है, यानी इसका मतलब है कि राज्य का तो कोई धर्म ही नहीं होगा। राज्य का धर्म, राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो क्या राज्य धर्म नहीं है, तो राज्य अधर्मी है। तो वो आपको मूलतः है तो किस कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको स्वभाव और कर्तव्य के बीच में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये धर्म के कुछ मीनिंग है जो आपको समझने हैं। तो आपको हमेशा समझ में रहना है, फंसना नहीं है कि धर्म के किस बात में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हम पंथ को समझते हैं कि पंथ क्या है। देखिए, जो पंथ होता है उसकी एक उपासना पद्धति होती है। उपासना पद्धति, एक उपासना पद्धति होती है। एक उपासना स्थल होता है, जिसे हम हिंदुओं के लिए मंदिर, ईसाइयों के लिए चर्च और मुसलमानों के लिए मस्जिद। एक प्रार्थना का तरीका होता है, प्रार्थना। एक ग्रंथ होता है, यानी अपना एक धार्मिक ग्रंथ होता है। तो इसे हम कहेंगे कि वो पंथ है। जैसे हिंदू क्या है, हिंदू एक पंथ है। जो ईसाई है वो क्या है, एक पंथ है, क्योंकि उनकी अपनी उपासना पद्धति है। देखिए, हिंदू है वो ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना पद्धति को अपनाता है, वहीं जो मुस्लिम है वो ऐसे हाथ करके अपनाता है, ईसाई है वो कुछ ऐसे लॉकेट को पकड़ के ऐसे अपनी उपासना पद्धति करता है।
तो इसी प्रकार वैसे भी पंथ है, क्योंकि जो पंथ होगा उसकी एक उपासना पत्ति होगी, उसके बाद जो उपासना स्थल होगा, जैसे हिंदुओं का मंदिर है, मुसलमानों का मस्जिद है, ईसाइयों का चर्च है, उसी प्रकार उनकी एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना का तरीका होगा, कुछ प्रार्थनाएं होंगी। उसके अंतर्गत पंथ का एक ग्रंथ होगा, जैसे हिंदुओं का गीता माना जाता है, उपनिषद माने जाते हैं, वैसे ही जो ईसाई है उसको बाइबल माना जाता है, जो मुस्लिम है उनकी कुरान मानी जाती है ग्रंथ। तो इस प्रकार जो पंथ होगा उनकी ये कुछ वर्ग होंगे, जो होंगे उनकी एक उपासना पत्ति होगी, उपासना स्थल होगा, प्रार्थना तरीका होगा, एक धार्मिक ग्रंथ होगा। तो इसको हम पंथ कहते हैं, जिसको इंग्लिश मीनिंग रिलीजन है, रिलीजन रिलीजन। जबकि जो धर्म है उसका इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, धर्म को धर्म ही कहते हैं, धर्म धर्म। तो धर्म है उसको समझना आवश्यक है। तो अगर इंसान में ईमानदारी, प्रेम, करुणा, इंसानियत ये सब नहीं रहेंगे तो उसका धर्म रहा कहाँ, उसका धर्म तो नष्ट हो गया। तो सबसे जो मूल्यवान चीज है वो ये है, मनुष्य को यही धर्म अपनाना चाहिए। अगर हम सब इस धर्म की इस परिभाषा को अपना लेते हैं तो हमारे समाज में, हमारे देश में अधिकांश धर्म से संबंधित विवाद, जैसे सांप्रदायिक है, नक्सलवाद है, अलगाववाद है, जैसे कि जो जाति के आधार पर जातिवाद है, ये सब जो बुराइयां हैं ये अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अगर हर मनुष्य अपनी जाति मानव जाति मान ले, हर मनुष्य अपना धर्म इंसानियत मान ले, इंसान हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा धर्म है, तो अधिकांश मामले, अधिकांश जो विवाद है वो यही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हमारी दिक्कत यही है कि हम धर्म के असली अर्थ को समझने की बजाय हम इन पर लड़ाइयां कर रहे हैं कि नहीं यहाँ तो मंदिर होना चाहिए, या मस्जिद होना चाहिए, ये हिंदुओं का रंग है, ये मुसलमानों का रंग है। हिंदुओं की जो पशु है वो गाय है, पवित्र पशु, मुसलमानों का है वो सुअर है, या नहीं सुअर, सॉरी सुअर को तो वो बुरा मानते हैं, निंदनीय मानते हैं। तो ऐसे इन्हीं चीजों पे हम विवाद करते रहते हैं, इन्हीं पे आपस में लड़ते रहते हैं, यही हमारी दिक्कत है। और इसी का फायदा जो सत्ता में बैठे राजनेता है वो उठाते हैं, और हमें धर्म और जातियों के आधार पर बांटते रहते हैं, और अपना वोट बैंक लेकर स्वयं जो सत्ता है उसका भोग करते रहते हैं। इसलिए हमें धर्म और पंथ के जो असली अर्थ है उसको समझना आवश्यक है। तो इसके साथ धर्म और पंथ का अर्थ हमने समझा। अब हम समझेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो धर्म का मतलब है, जो धर्म का अर्थ है, वो कौन सा अपनाया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें धर्म के जो स्वभाव, कर्तव्य है, ये इनको नहीं अपनाया गया है। भारतीय संविधान में जो धर्म का अर्थ है, जो धर्मनिरपेक्षता में अपनाया गया है, वो है उपासना पत्ति, स्थल, ग्रंथ और प्रार्थना, इन सबको मनाही की गई, इन सब का निषेध किया गया है कि कोई व्यक्ति कल जो राज्य है, हमारा सरकार है, कल को वो इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करे, इनके आधार पर किसी के साथ विशेष प्रावधान ना करे, इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी विशेष कोई कानून न प्रस्तावित करे, किसी की तरफ समर्थन न हो, किसी की तरफ उसका विरोध न करे। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसको पश्चिमी सिद्धांत है, और ऐसा आलोचना भी की जाती है कि जो धर्मनिरपेक्ष का, सेकुलरिज्म का सिद्धांत है वो पश्चिमी सिद्धांत है, और उसको भारत में अपनाया गया जो भारत के अनुकूल नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार जो हमारे संविधान सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया भारत के लिए, और भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वो पश्चिम के सेकुलरिज्म के साथ कैसे अलग है, किस प्रकार अलग है। क्योंकि हमने जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, मूर्ख तो वे थे नहीं, अपने अपने क्षेत्र से सभी का प्रतिनिधित्व प्राप्त था उन्हें, और अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान था उन्हें, और बहुत अधिक पढ़े लिखे थे, जिनका हमें आदर भी करना चाहिए। और उनके इतना प्रख्यात होने का, हमारे संविधान का सफल होने का एक कारण ये भी था कि जो हमारे संविधान सभा के प्रतिनिधि थे उनको अपने अपने क्षेत्र से विशेष विश्वास प्राप्त था,
सभी को अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्योंकि अगर हमें देखना हो कि किसी संविधान का सफल होने का जो दर है वो कितनी है, तो हमें देखना चाहिए कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने संविधान बनाया है, वो उनको जनता का कितना विश्वास प्राप्त है। अगर जिन प्रतिनिधियों को जनता का विश्वास प्राप्त होगा, उस संविधान के सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ये भारतीय संविधान की जो क्लास 11th की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसके पहले पेज में बताया गया है संविधान क्यों और किस लिए, हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान क्या और क्यों में बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं। हमारी दिक्कतें यही है, हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़ने पे कम, बोलने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हिंदी समाज की भी, हिंदी बेल्ट की भी दिक्कतें यही है कि हम पढ़ने पे कम, दूसरे के साथ बहसें करने पे, दूसरे की बातों को अंधाधुंध मानने पे, किसी ने यूट्यूब पे बताया उसकी मान ली, किसी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ ज्ञान दिया उसकी मान ली, लेकिन हम पढ़ने पे ध्यान बहुत कम देते हैं। अगर किसी ने पॉलिटिक क्लास 11th की भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ा है, तो दो किताबें हैं, एक है भारतीय संविधान, एक है राजनीतिक सिद्धांत। दोनों किताबों में धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान के तत्वों को अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। तो हमारी दिक्कत बस यही है कि हम समझने पे और पढ़ने पे कम ध्यान देते हैं, बल्कि बहसों पे, विवादों पे, जिन विषयों का हमें मूल ज्ञान है ही नहीं, उन विषयों पे भी हम विवादित करते रहते हैं। आप देखिएगा, धर्म के विषय पे जो विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो वही लोग होंगे जिनको धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। आप धर्म की बहसें करते हैं, धर्म के विवादों की बहस चलती रहती है न्यूज पे, मीडिया पे, या कहीं भी आप देख लीजिए, आप उनसे अगर पूछेंगे शांत होकर कि भाई हिंदू धर्म में कितने दर्शन है, कितनी फिलोसफी है हिंदू धर्म की, कितने दर्शन है, तो उन्हें नहीं मालूम मिलेगा। और वो लोग धर्म पे बहस करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग धर्म पे बहस करेंगे तो धर्म का नकारात्मक अर्थ तो निकलेगा ही, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को प्रभावित करता है, जिससे हमारा समाज प्रभावित होता है, और ऐसे सांप्रदायिक दंगे ये सब बढ़ावा मिलता है इनको। तो इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि जो पश्चिमी सिद्धांत है धर्मनिरपेक्ष का, वो कैसे प्रभाव में आया। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है वो है तो पश्चिमी, लेकिन भारत ने उसको वैसा का वैसा नहीं अपनाया है, भारत ने उसको अलग तरीके से अपनाया है। हम देखेंगे किस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता, देखिए एक 5वीं सदी से लेकर 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक यूरोप में अंधकार का युग माना जाता था। अंधकार युग, अंधकार काल या युग कह लीजिए, अंधकार काल। ये विषय तो वैसे इतिहास का है, लेकिन यहाँ समझाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने से हमें बातें अच्छे से क्लियर हो जाती है कि क्यों ये सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत वास्तव में आया है यूरोप में, और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे विश्व में पॉपुलर हो गया, और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को माना गया है। ऐसा क्यों है? तो इसकी जगह कहीं ना कहीं इस टॉपिक से, हिस्ट्री के इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, जिसको हम ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो देखिए यूरोप में 5वीं से 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक अंधकार का काल बनाता था। अंधकार का काल किस लिए बनाता था? क्योंकि उस समय ना यूरोप में कोई भी ऐतिहासिक खोज, कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि, या कोई भी साहित्य के विषय में कोई उपलब्धियां, ऐसा कुछ भी, कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण यूरोप में इस काल को अंधकार काल माना जाता था। और बाद में पाया गया कि कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म है वो बार बार इस लोगों के दिमाग में ये बातें समझाने में लगा हुआ है कि जो मनुष्य का असली मकसद है वो तो ये पृथ्वी है ही नहीं, वो तो इस पृथ्वी से दूर परलोक में है, हमें तो परलोक में जाना है, हमें तो मर जाना है। इस बात में ज्यादा फंसाने में लगे हुए हैं। तो जब उस समय जो लोग थे उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि जो हमारा मनुष्य का मकसद है वो तो परलोक में जाना है, उसके उसके तरफ जाना है, हम तो पापी हैं। तो यूरोप में ये सिद्धांत चलता था
कि जो मनुष्य है वो मूलतः पापी है और पापों का प्रायश्चित भुगतने के लिए वो पृथ्वी पर आया है, और इन पापों से मुक्त होने के लिए उसे ईश्वर की शरण में जाना होगा, यानी कि परलोक में जाना होगा। देखिए, हमें नहीं पता कि स्वर्ग है या नरक है, लेकिन इस पृथ्वी पर हमारा वर्तमान है और हमें एक ही जीवन मिला है। हमें नहीं पता परलोक नरक में मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये जीवन मिला है एक ही, इसे तो मनुष्य के नाते अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन जो अंधकार युग था उसमें जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, प्रसारक थे, पोप थे चर्चों में, वो सिर्फ ये बातें फैलाने में लगे हुए थे कि मनुष्य का तो धर्म केवल एक ही है, मनुष्य का तो केवल एक ही धर्म है, उसको तो इस पृथ्वी से दूर होना है, मर जाना है और ईश्वर के पास जाना है, तभी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा फिर धीरे धीरे पाया गया कि जो अंधकार काल है उसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म जिम्मेवार है। धर्म के मस्तिष्कों में धर्म को इतना अधिक वरीयता दी गई है जिसके कारण लोग अन्य खोजों में, अन्य विश्वों में इस पृथ्वी की जो फिनोमिना है उसको समझने में समय नहीं दे पा रहे। अधिकांश समय पूजा पाठ में, अधिकांश समय इस पृथ्वी से दूर जाने में, भगवान के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि इससे जो पूर्व का समय था, अभी ईसाई पूर्व से समय, ईसाई के पूर्व का समय था, उसमें बहुत से वैज्ञानिक हुए थे, बहुत से, जैसे सुकरात जैसे, अरस्तु जैसे, उन्होंने बहुत ही बौद्धिक उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन जैसे इस काल में आते हैं तो इसमें कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है, कोई भी खोज नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर समझ में आया, इसको अंधकार काल कहा गया। उसके बाद धीरे धीरे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में महान महान वैज्ञानिकों ने, महान महान दार्शनिकों ने जन्म लिया, जिसमें 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में न्यूटन था, 18वीं शताब्दी में डार्विन, 19वीं शताब्दी में डार्विन हुआ, जिसने इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, जिसने बताया कि जो मनुष्य का जन्म है वो किसी भगवान ने नहीं, मनुष्य पापी नहीं, मनुष्य का जन्म इवोल्यूशन की प्रक्रिया से हुआ है। यानी कि एक अमीबा से कैसे 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 इवोल्यूशन होते होते आज के मनुष्य तक पहुंचे हैं। जो 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस हुआ, जिसने बताया कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ना कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है। इन सिद्धांतों को धर्म ने चुनौती दी, जिसके कारण बाद में इन वैज्ञानिकों ने यह जोर दिया कि जो राज्य है उसको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यानी जो पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो इससे उत्पन्न हुआ है कहीं ना कहीं। और वहां धर्मनिरपेक्षता का एक ही मतलब है कि राज्य ना तो धर्म को समर्थन देगा, न ही राज्य धर्म में कोई विरोध करेगा। ये अपना पर्सनल निजी चयन है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, लेकिन राज्य इस चीज में कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं करेगा, चर्च नहीं करेगा, पादरी नहीं करेंगे, पोप नहीं करेंगे, वो इस चीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। मनुष्य का अपनी राय है कि वो ईश्वर को मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता, वो किसी की पूजा करना चाहता है या नहीं चाहता, वो उसकी अपनी समझ है। अगर उसका मतलब इस पृथ्वी के रहस्यों को खोजने में है, पढ़ने में है, और किसी खेलने में है, और किसी चीज में है, तो वही उसका धर्म, उसमें राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह पश्चिम का धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। उसके बाद इस बात को समझने के बाद यूरोप में इतने ज्यादा 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक लगातार अधिकांश खोजें होती गई, और हर खोज ने कहीं ना कहीं धर्म का विरोध किया, धर्म को चुनौती दी, जिसके कारण वह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत आया। ऐसा ही जर्मनी में चल रहा था, ऐसा ही फ्रांस में चल रहा था। अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा बताया। और सबसे भयंकर जो दार्शनिक हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी में, कार्ल मार्क्स, उसने धर्म की इतनी भयंकर निंदा की है। उसने धर्म को अफीम बताया है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म व्यक्ति के लिए अफीम की तरह है। जिस प्रकार अफीम व्यक्ति को यह समझने नहीं देती कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, उसी प्रकार धर्म एक व्यक्ति को यह समझने नहीं देता है कभी कभी भी कि उसका शोषण कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। वो उसको हमेशा ही बेहोश स्थिति में रखता है, हमेशा ही ऐसी स्थिति में रखता है, अंधविश्वास की स्थिति में रखता है। तो कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर हुए जर्मनी के 19वीं शताब्दी में, जिसने धर्म के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए अपने।
आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो ये धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, कैसे धर्मनिरपेक्षता आया। तो इसी के साथ हम अब पढ़ेंगे कि जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है वो पश्चिमी से कैसे अलग है। उससे पहले हम धार्मिक समानता में जो अनुच्छेद 25 है, धार्मिक समानता के अंतर्गत आर्टिकल 25 से 28 तक है, 28 तक। तो आज हम 25 को करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य अंतःकरण के रूप में, अंतःकरण के रूप में पंथ को मानने, आचरण करने व प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। सॉरी, स्वतंत्र है। यह आर्टिकल 25 के 1 में बताया गया है। उसी के साथ इसमें आगे फिर बताया गया है कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण या सार्वजनिक सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक महत्व के, सार्वजनिक महत्व के हिंदुओं के, सार्वजनिक महत्व के हिंदुओं के सभी स्थलों को, सार्वजनिक महत्व के हिंदुओं के सभी स्थलों को सभी सभी हिंदू वर्ग के लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा, ये इसमें बताया गया है। और इसी के साथ बताया गया है कि जो राज्य है वो कब कब हस्तक्षेप कर सकता है। जो राज्य है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है किस मामले में, कि जो धर्म है, धर्म या पंथ लगा लीजिए, पंथ, धर्म नहीं पंथ कहेंगे अपन, राज्य पंथ के आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षों पर हस्तक्षेप कर सकता है, ये बताया गया। अब आप कहेंगे कि क्या धार्मिक समता के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार भी शामिल है। धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, क्या ये भी शामिल है। तो देखिए, एक बार जो मद्रास सरकार थी उसने जो धर्म परिवर्तन था, धर्म परिवर्तन के ऊपर एक विधि बनाई थी, एक विधि पारित, जिसमें कहा था कि जो धर्म परिवर्तन है वो असंवैधानिक है, यानी संविधान के अनुसार नहीं है, वो संविधान के खिलाफ है। जिसके समक्ष चुनौती दी गई थी स्टेनलिसवाद में, स्टेनलिसवाद में इसने चुनौती दी थी इसको, मद्रास सरकार की इस विधि को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस न्यायालय ने कहा कि धर्म प्रचार के अधिकार में, जो धर्म प्रचार का अधिकार है उसके अंतर्गत
धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है, यानी कि आप किसी को धोखे से, झूठ बोलकर या फिर लंबावित करके किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो धर्म परिवर्तन है वो असंवैधानिक है। यानी अगर आप लोभ, कपट, धोखाधड़ी के आधार पर किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो धर्म प्रचार के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, वो असंवैधानिक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बताया, और इसी में उच्चतम न्यायालय ने जो धर्म था उसके दो भागों को बताया गया कि जो धर्म है उसके दो लक्षण बताए। उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या करते हुए धर्म के दो लक्षण बताए। पहला लक्षण है अनिवार्य लक्षण, किसी भी धर्म के अनिवार्य लक्षण। दूसरा है गौण लक्षण। गौण लक्षण, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तो इसके अंतर्गत आते हैं अनिवार्य के अंदर। अनिवार्य के अंतर्गत आते हैं जैसे कि प्रार्थना, पद्धति, ग्रंथ, स्थल, ये सब है अनिवार्य लक्षण कि आप आस्था रखिए, प्रार्थना कीजिए, उपासना कीजिए, ये अनिवार्य लक्षण है किसी भी धर्म के। गौण लक्षण के अंतर्गत आते हैं जैसे कि पशु बलि, सॉरी, पशु बलि और लाउड स्पीकर, जैसे लाउड स्पीकर बजा देना। उसी के साथ गौण लक्षण में और आते हैं जैसे कि महिलाओं का शोषण। महिलाओं का शोषण यानी महिलाओं का शोषण इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि धर्म में ऐसा कहा गया है, यानी धर्म के आधार पर किसी भी महिला का शोषण या किसी समूह का शोषण धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। यानी उस शोषण को इस आधार पर वैध नहीं बताया जाएगा कि वो धर्म के अंतर्गत आता है। यानी किसी जो व्यक्ति महिला है उसके अधिकारों को नहीं छेड़ा जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि जो मुस्लिम लॉ था, मुस्लिम विवाह पर्सनल मैरिज एक्ट था, उसके अंतर्गत महिला है उसको जो विवाह के पश्चात तलाक भत्ता है, जो उसका भत्ता मिलता है, वो नहीं दिया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई जो महिलाओं का जो शोषण है ना, वो धर्म के आधार पर उसको वैध नहीं ठहराया जा सकता, आपको देना पड़ेगा भत्ता। यानी जो उसका रोजगार भत्ता है, यानी जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, जीने के लिए जो भत्ता दिया जाएगा तलाक के पश्चात, शादी के पश्चात, वो भत्ता आपको देना पड़ेगा। यानी आप इसको इस आधार पर वैध नहीं ठहरा सकते कि आप ये मुस्लिम विवाह के अंदर, पर्सनल विवाह के अंदर अंतर्गत बताया गया है। तो उस न्यायालय ने यही कहा था कि कोई भी कानून हो वो किसी भी व्यक्ति के समता के अधिकार और जो उसके फंडामेंटल राइट्स है उससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म की मान्यता हो, किसी भी धर्म की पुरानी रूढ़िवादिता हो, उसको इस आधार पर वैध नहीं माना जाएगा कि वो धर्म ने कही है। वो धर्म का अधिकार है, धार्मिक अधिकार के अंतर्गत हमें प्रसार आस्था इनका अधिकार है। तो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार उनको वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार ये गौण तत्व है जिनको बताया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।